पेशे खिदमत कहानी अंबर नाग मारिया की किस नंबर 51 का दूसरा हिस्सा। बुड्ढे नजूमी की चाल कामयाब रही थी, तीर ठीक निशाने पर बैठा था। अब जरा नाग और मारिया का भी हाल सुने कि उनके साथ क्या गुजरी। जिस वक्त उन्होंने अंबर को जहाज पर मुलाजिम होने के लिए भेजा, उन्हें दूर आसमान पर एक रोशनी सी नजर आई जिसका उन्होंने कोई ख्याल न किया। अंबर को गए कुछ देर हो गई थी और उन्होंने अंबर को जहाज की सीढ़ियां चढ़ते देखा था, जिसका मतलब यही था कि उसे कप्तान ने जहाज पर नौकर रख लिया है। उसके बाद वो दोनों झाड़ियों के पास बैठकर बातें करने लगे और वक्त गुजारने लगे। ख्याल था कि थोड़ी देर बाद वहां से उठकर जहाज पर पहुंच जाएंगे और फिर इतनी देर में अंबर भी वापस आ जाएगा। बातें करते करते उनकी नजर मशरिक की जानिब गई तो क्या देखते हैं कि रोशनी धुएं के एक गोले में तब्दील हो चुकी है। वो ताज्जुब खेज नजरों से उस गोले को देखने लगे कि ये क्या चीज है। धुएं का गोला उनकी तरफ बढ़ रहा था और आसमान से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता चला आ रहा था। नाग ने कहा, ये क्या शय हो सकती है मारिया बहन। मारिया भी हैरानी से मशरिक की जानिब धुएं के मरगोले को देख रही थी। क्या कह सकती हूँ नाग भाई, मैंने तो इससे पहले कभी इस किस्म का गोला नहीं देखा। देखते देखते गोला उनके सरों पर आ गया और फिर उसने नाग और मारिया को अपनी लपेट में ले लिया। उनका दम घुटने लगा, वो खांसने और बार बार आंखें मलने लगे। उसके बाद जैसे उन पर बेहोशी तारी हो गई। उन्हें होश आया तो देखते हैं कि एक कला नमा ऊंची ऊंची छत वाली इमारत के फर्श पर पड़े हैं। नाग ने आंखें मलकर इधर उधर देखा। लंबे लंबे खूबसूरत सतून छत तक चले गए थे। उसने आहिस्ता से मारिया को आवाज दी, मारिया मेरे साथ हो ना। हाँ नाग, मगर ये सब कुछ कैसे हो गया, हम कहां से कहां आ गए। नाग ने कहा, जो कुछ भी हुआ है किसी पुरस्कार हस्ती के हाथों हुआ है। बहरहाल हमें हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। इतने में उन्हें सख्त प्यास लगी। वो दोनों उठकर कले के बड़े हाल कमरे में आ गए। यहाँ उन्होंने एक संगे मरमर का मेज देखा जिस पर ठंडे अनारों का सुर्ख शरबत शीशे के मर्तबानों में पड़ा था। उन्होंने लपक कर अपनी प्यास बुझाई। इस तरह जब उन्हें भूख लगी तो क्या देखते हैं कमरे में खाने का बहुत सारा सामान लगा है। रात को नींद आने लगी तो एक शाही ख्वाबगाह में आलीशान सब्जों को सजे हुए पाया। रात आधी से ज्यादा गुजर गई। दोनों बहन भाई अपने अपने पलंग पर सुनहरी लिहाफों में लिपटे बातें कर रहे थे कि जाने अंबर किस हाल में होगा और वो जहाज पर उनके बारे में क्या सोच रहा होगा। इतने में उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कोई शख्स भारी कदमों के साथ उनकी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ रहा है। मारिया अपने पलंग पर लेटी नजर नहीं आती थी। नाग ने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने को कहा और आहिस्ता से बोलो, तुम बिल्कुल खामोश रहना। हो सकता है यहाँ जो भी कोई जादूगर या कोई पुरस्कार हस्ती है उसे तुम्हारे बारे में कोई इल्म ना हो। इस तरह तुम यहाँ से निकलने में बड़ी मदद दे सकती हो। मारिया एकदम खामोश हो गई। उसने पलंग पर लिहाफ इस तरह ऊपर खींच लिया जैसे वो बिछोने की तरह बिछा हुआ है और पलंग पर कोई भी नहीं लेटा हुआ। थोड़ी देर बाद ख्वाबगाह का दरवाजा अपने आप खुल गया और मारिया और नाग को ये देखकर हैरान हो गए कि उनके सामने एक कवि हैकल देव कामत इंसान खड़ा था जिसके सर में से एक सींग निकलकर ऊपर छत को छू रहा था। उसने नाग की तरफ देखकर कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेरे महल में आराम कर रहे हो। तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं। नाग ने कहा, आखिर मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है। देव कामत इंसान हंस पड़ा, ये तुम्हें कल मालूम हो जाएगा, इस वक्त तुम आराम करो। ये कहकर देव कामत बाहर निकल गया। एक बात का सबूत साफ मिल गया था कि उस देव कामत इंसान को मारिया की मौजूदगी का इल्म नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात थी, बल्कि ये कहना ज्यादा दुरुस्त था कि यही एक उम्मीद की किरण थी। मारिया की मदद से अपना बचाव किया जा सकता था और वहां से फरार हुआ जा सकता था। देव कामत इंसान चला गया तो नाग ने सरगोशी में मारिया से कहा, ये कैसा जिन है या देव कि जिसकी आंख तुम्हें नहीं देख सकी। मारिया ने कहा, नाग, जिस ताकत के हुक्म से मैं गायब हुई हूँ उसने मुझे कह दिया था कि तुम्हें जिन भूत और चुड़ैलें भी ना देख सकेंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है मारिया, अब खामोश ही रहना। खुदा जाने ये देव कामत मुझसे क्या काम लेना चाहता है। मारिया कहने लगी, मेरा ख्याल है तुम्हारा नाग होकर 500 साल जिंदा रहने के बाद इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेना ही तुम्हारे आगे आ रहा है। नाग ने पूछा, क्या मतलब। मारिया बोली, मतलब ये कि इसको भी किसी हमेशा की जिंदगी या किसी और काम के लिए किसी ऐसे सांप की जरूरत होगी जो इंसान की शक्ल इख्तियार करने की ताकत रखता हो, और वो तुम हो। देख लेना यही बात होगी। नाग कुछ देर गौर करने के बाद बोला, मारिया तुम्हारा ख्याल ठीक मालूम होता है। इस देव कामत को भी अपने किसी तजुर्बे की तकमील के लिए मेरी जरूरत पड़ गई है। बहरहाल देखते हैं कल क्या होता है। मारिया ने कहा, मुझे तो अंबर की फिक्र लगी है। खुदा जाने वो अकेला क्या सोचता होगा। खजाना वो अकेला क्यों कर निकाल कर जहाज पर ले जाएगा। नाग बोला, मगर अब हम उसकी तो कोई मदद नहीं कर सकते। इस वक्त तो हमें अपनी फिक्र पड़ी है। अगर हम इस देव कामत इंसान के चुंगल से बचकर निकल गए तो फिर अंबर को भी तलाश कर लेंगे। मारिया ने कहा, क्या ख्याल है, ये जिन या देव कामत जो कुछ भी है ये जादूगर भी तो जरूर होगा। यानी जहाँ चाहे आग लगा दे, जहाँ चाहे समंदर का पानी ले आए। इसका हम क्या इलाज करेंगे। नाग ने कहा, फिक्र न करो, इसका भी कोई ना कोई इलाज ढूंढ निकालेंगे। जरा कल इससे बात तो हो जाए। दूसरे रोज 2 खादमाएं उनका नाश्ता लेकर आईं। उनमें से एक बिल्कुल नौजवान थी और दूसरी जरा पक्की उम्र की थी। दोनों के चेहरों पर उदासी और गहरी खामोशी थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े राज को अपने सीने में दफन किए हुए हैं।
उस खादमा का नाम शोरागा था और उसका ताल्लुक शुमाली सूडान से था। जब वो नाश्ता रख कर जाने लगी तो नाग ने कहा, बहन शोरागा, तुम यहाँ कब से हो? शोरागा ने दूसरी नौजवान खादमा की तरफ देखा और बाहर निकल गई। मारिया और नाग उस मौजू पर बात कर रहे कि अगर किसी तरह उस खादमा शोरागा से कुछ मालूमात हासिल हो जाएंगी तो बड़ी अच्छी बात होगी। शोरागा को जरूर किसी बात का इल्म है जिसे वो छोटी खादमा के सामने बयान नहीं करना चाहती। अब वो इंतजार करने लगे कि शोरागा बर्तन लेने अकेली आई तो उससे मजीद बात की जाए। इत्तफाक ऐसा हुआ कि शोरागा बिल्कुल अकेली कमरे में दाखिल हुई और चांदी के थाल में खाली बर्तन रखने लगी। नाग ने कहा, शोरागा बहन, क्या तुम अपने भाई को ये नहीं बताओगी कि ये महल किसका है और ये देव कामत इंसान कौन है? शोरागा ने घबराहट में इधर उधर देखा। नाग ने कहा, फिक्र न करो, यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं है। हालांकि मारिया उसके बिल्कुल करीब पलंग पर टेक लगाए बैठी थी। शोरागा उसे नहीं देख सकती थी। वो तो यही समझती थी कि इस कमरे में या वो है और या फिर नाग है। उसने सरगोशी में कहा, तुमने मुझे बहन कहा है, जिसकी वजह से मेरे दिल में तुम्हारे वास्ते भाइयों वाला प्यार जाग पड़ा है। एक मुद्दत हुई कि मैं अपने घर वालों से बिछड़ गई हूँ। मुझे कभी किसी ने बहन नहीं कहा। अब तुमने मुझे बहन कहा है तो सुनो, ये देव कामत इंसान एक बहुत बड़ा जादूगर है। एक अमल उलट जाने की वजह से इसके सर पर सींग निकल आए और इसकी शक्ल काली स्याह और मकरूह हो गई। अब दुनिया की कोई ताकत इसे फिर से असली शक्ल नहीं ला सकती, सिवाय इसके कि कोई ऐसा इंसान इसे मिले जो 500 बरस तक सांप रहने के बाद इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया हो। उस इंसान पर ये कोई अमल करे तो फिर जाकर इसे अपनी असली शक्ल मिल सकती है। नाग ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो अमल क्या है? शोरागा बोली, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इस जादूगर पर दुनिया का कोई जादू असर नहीं कर सकता। तुम अगर हकीकत में नाग हो तो इस जादूगर के शिकंजे से बचकर नहीं जा सकते। ख्वाह तुम सांप बन जाओ और ख्वाह किसी जानवर का रूप बदलो। अगर तुम शेर भी बन गए तो जादूगर तुम्हें बड़ी आसानी से काबू करके तहखाने में बंद कर देगा। नाग ने पूछा, अजीज बहन, आखिर इस जादूगर की भी तो कोई कमजोरी होगी? शोरागा बोली, मैं नहीं जानती। हाँ, इतना जरूर मालूम है कि इसने हिस्पानिया के बादशाह की बेटी सामुना को अगवा करके अपने तहखाने में कैद कर रखा है। उस शहजादी सामुना के लिए वो अपनी मकरूह सूरत से निजात हासिल करके फिर से इंसानी शक्ल इख्तियार करना चाहता है, क्योंकि वो उससे शादी। शोरागा एकदम से रुक गई। बाहर पाँव की आवाज आ रही थी। शोरागा ने जल्दी से बर्तन तश्त में रखे और दूसरे कमरे से बाहर निकल गई। नाग ने देखा कि दरवाजा खुला और देव कामत इंसान अंदर आकर कमरे के वस्त में खड़ा हो गया। उसकी आंखों से शोले से निकल रहे थे और उसका सर का सींग छत को छू रहा था। वो बोला, सुनो नाग, मैं एक चिल्ला करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सिर्फ 1.25 महीना इस महल के एक कमरे में बंद रहना होगा। तुम्हारे इर्द गिर्द सुबह शाम अंबर व लबान सुलगाए जाएंगे और मैं कुछ मंत्र पढ़ा करूंगा। बस 1.25 महीना गुजरने के बाद तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा और जहां से तुम्हें लाया गया था या जहां तुम कहोगे वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। नाग ने कहा, लेकिन आखिर मुझे इस अमल के लिए क्यों चुना गया? देव कामत इंसान हंसकर बोला, इसलिए कि सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरे काम आ सकते हो। सिर्फ तुम ही वो नाग हो जो 500 बरस जिंदा रहने के बाद इंसान की शक्ल में जिंदा हो गया। अगर तुमने मेरा काम पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी दौलत से माला माल कर दूंगा, और अगर तुमने मेरी इस पेशकश को कबूल ना किया तो तुम्हें एक ऐसे सर्द तहखाने में डाल दिया जाएगा जहां तुम घुट घुट कर मर जाओगे। बोलो, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? नाग जरा मौका शनासी से काम लेना चाहता था। वो चाहता था कि उस देव कामत को अपना अमल करने वाले और इस दौरान बड़े इत्मीनान के साथ हिस्पानिया की शहजादी समूना को वो यहाँ से निकालकर फरार होने की तदबीर पर गौर कर सके। उसे ना तो देव कामत नहीं बताया था और ना शोरागा को इल्म था कि देव कामत जादूगर का अमल किस कदर संगीन और खूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। हकीकत ये थी कि देव कामत जादूगर को पूरा 1.25 महीना नाग को उसकी मर्जी के मुताबिक एक तहखाने में अगर बत्ती और अंबर के धुएं में बंद रखने के बाद उसे कत्ल करके उसके खून से गुस्ल करना था। ये आखिरी भयानक बात उसने नाग को नहीं बताई थी, क्योंकि फिर वो 1.25 महीने के अमल के लिए भी अपनी मर्जी से तैयार नहीं हो सकता था। चूंकि नाग इन हकाइक से बेखबर था, इसलिए वो तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है ए जादूगर इंसान, मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम 1.25 महीने के बाद मुझे जहां मैं कहूंगा पहुंचा दोगे। देव कामत जादूगर को और क्या चाहिए था? झट हामी भर ली। मैं वादा करता हूँ। नाग ने कहा, सामरी की कसम खाओ। देव कामत ने कहा, मैं सामरी की कसम खाता हूँ। जादूगर ने सामरी की कसम झट से इसलिए खा ली कि वो सामरी का पैरोकार नहीं था, बल्कि अफ्रीका का कदीम जादूगर अरोशी उसका गुरु था। अगर नाग उसे अरोशी की कसम खाने को कहता तो वो कभी कसम खाने पर तैयार ना होता। नाग को यकीन हो गया कि जादूगर अपने वादे से नहीं फिरेगा। उसने कहा कि वो नीचे तहखाने में जाए और अपने ऊपर अमल शुरू करवाने पर तैयार है। जादूगर से जब ये पूछा गया कि वो ये किस लिए कर रहा है तो उसने कहा, उसकी जिंदगी और मौत का मामला दरपेश है। वैसे भी नाग को यकीन था कि वो उसे यूं ही नहीं जाने देगा। बेहतर यही था कि उसकी बात मान ली जाए और मौका मिलते ही शहजादी सामुना को वहां से निकालकर साथ ले लिया जाए।
उसी रोज शाम को नाग को तहखाने में पहुंचा दिया गया। मारिया भी चुपके से उसके साथ ही नीचे आ गई। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि इतना बड़ा जादूगर होने के बावजूद उसने मारिया को नहीं देखा था। बहरी जहाज अंबर और गुलामों को लेकर जजीरे में पहुंच गया। अंबर ने सारे गुलामों को वादे के मुताबिक वहां आजाद कर दिया। मल्लाह चरखी का एक पुर्जा लेकर झूठ मूठ उसकी मरम्मत करवाने बंदरगाह के कारखाने में चला गया। दूसरे रोज पुर्जा मुरम्मत होकर वापस मिल गया। अब जहाज पर सिवाय नजूमी और 4 मल्लाहों के और कोई नहीं था। जहाज के जजीरे पर 3 रोज क़याम किया गया। कुछ खाने पीने की चीजें हासिल करके जहाज में रखी और चौथे रोज तीसरे पहर बंदरगाह को खैराबाद कह दिया गया। नजूमी और मल्लाह बड़े खुश थे कि उन्होंने अंबर को अपनी हिकमत अमली के मुताबिक जहाज पर बेयारो मददगार कर दिया था। अब वो बड़ी आसानी से उसे किसी मुनासिब मौका पर समंदर में फेंक कर जहाज और खजाने पर कब्जा जमा सकते थे। चुनाचे जहाज जब खुले समंदर में निकल आया तो चारों मल्लाह खुशी से गाने लगे और रक्स करने लगे। अंबर ने नजूमी से पूछा, ये किस बात की खुशी मना रहे हैं? मकार नजूमी कहना तो ये चाहता था कि तुम्हें समंदर में फेंक कर तुम्हारे खजाने पर कब्जा जमाने की खुशी मना रहे हैं, मगर ऐसा वो कह नहीं सकता था। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोला, सिर्फ इस बात की खुशी मना रहे हैं कि इतनी मुद्दत बाद एक जालिम बहरी डाकू से निजात मिली है और अपने अपने घर जा रहे हैं। अंबर ने एक जमाना देखा था, यूं कहना चाहिए कि बहुत से जमाने देखे थे। तारीख का हर दौर उसकी आंखों के सामने से गुजरा था। बड़े बड़े जाबिर बादशाहों के जहाजों में वो शरीक हुआ था। अपने आप को सबसे अजीम शहनशाह कहलवाने वाले उसकी आंखों के सामने मर गए, वो जिंदा रहा। बड़े बड़े मकार साजिशियों को उसने हुकूमतों के तख्ते उलटते देखा और आखिर वो भी मुल्क अदम को सुधारे। मकार नजूमी के सामने कोई अजीबो गरीब इंसान न था। उसकी बातों और मल्लाहों के बेमौका रक्स करने के अंदाज से उसका माथा ठनका। दाल में जरूर कुछ काला है। वो उस बात की तह तक जाना चाहता था। उसने होशियार रहने का फैसला कर लिया, क्योंकि गाफिल रहकर इंसान वैसे भी बेहद नुकसान उठाता है। इंसान को हर आलम हर हालत में होशियार रहना चाहिए और गफलत को एक पल के लिए भी करीब नहीं पटकने देना चाहिए। जहाज समंदर में अपनी मंजिल करताजना की तरफ चला जा रहा था। अभी सफर बहुत बाकी था। हवा मुवाफिक थी, बादबान फूले हुए थे और जहाज बड़ी यकसा रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। शाम हो गई, सूरज समंदर में डूब गया। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। मौसम खुशगवार हो गया। रात को ठंडी हवा चलने लगी। जहाज में मशलें और चिराग रोशन कर दिए गए। जहाज साएं साएं कर रहा था। उसमें कुल 6 आदमी सफर कर रहे थे, यानी एक अंबर, दूसरा बूढ़ा नजूमी और बाकी 4 मल्लाह। जहाज पर एक अजीब सन्नाटा तारी था। अरशे पर कोई नहीं था। अंबर को भूख महसूस हुई। उसने सोचा कि बावर्ची खाने में चलकर कुछ उबला हुआ गोश्त खाया जाए। ये सोचकर वो अरशे की सीढ़ियों से उतरकर एक तंग राहदारी में आ गया। ये रास्ता एक निस्फ दायरे का चक्कर खाकर सीधा बावर्ची खाने को जाता था। जब वो नजूमी के कैबिन के करीब से गुजरा तो उसने अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज सुनी। उसके कदम वहीं रुक गए। कबाड़ अंदर से बंद थे। एक दर्ज में से चिराग की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने दर्ज में से झांक कर देखा। बूढ़ा नजूमी जायचा खोलकर बैठा था। चारों मल्लाह उस पर झुके हुए थे। वो कह रहा था, नहीं नहीं, आज की रात नहीं, कल की रात बिल्कुल ठीक रहेगी। आज का दिन हमें सब्र करना होगा। अंबर के लिए इतना ही काफी था। वो कोठड़ी के आगे से गुजर गया। बावर्ची खाने में जाकर उसने एक तसले में से कुछ उबला हुआ गोश्त और रोटी लेकर थाली में रखी और अपने कैबिन में आकर आराम से खाने और सोचने लगा कि ये लोग उसके खिलाफ किस किस्म की साजिश कर रहे हैं। जाहिर है ये लोग उसे हलाक करना चाहते थे, और चूंकि नजूमी को इल्म था कि अंबर मर नहीं सकता, चुनाचे अगर वो उसे समंदर में फेंक दे तो उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता था। यही एक तरीका था जिस पर अमल करके वो अंबर से निजात हासिल कर सकते थे। उसका शक दुरुस्त साबित हुआ था। अंबर होशियार हो गया। वो उन लोगों को हरगिज ये मौका नहीं दे सकता था कि वो उठाकर या धक्का देकर समंदर में फेंक दे, क्योंकि ठीक है वो मर नहीं सकता था, लेकिन अपने जहाज और खजाने से जरूर महरूम हो सकता था। उसे अपने जहाज और खजाने की जरूरत थी। अभी उसने नाग और मारिया को भी तलाश करना था। अगर समंदर में गिरा दिया जाता तो फिर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता, और फिर खुदा जाने नाग और मारिया से मुलाकात हो सके या ना, सारी जिंदगी। अमर ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो इस मौका से इंतजार करे कि जब मल्लाह उसे समंदर में फेंकने लगे तो वो उन पर अचानक हमला करके उन्हें हलाक कर दे? उन्हें ये खतरा उसे कभी मोल नहीं लेना चाहिए। बेहतर यही है कि सर उठाने से पहले ही सांप का सर कुचल दिया जाए, यानी उन चारों मल्लाहों को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अगली दुनिया में पहुंचा दिया जाए। इस फैसले के बाद अंबर के दिल का बोझ हल्का हो गया। अब सिर्फ यही सोचना बाकी रह गया था कि उन चारों मल्लाहों को कैसे हलाक किया जाए। अंबर उन कातलों और बदमाशों से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल करना चाहता था। बूढ़े नजूमी से उसे कोई खतरा नहीं था। वो उसे नींद की हालत में भी उठाकर समंदर में नहीं फेंक सकता था। जरूरत पड़ने पर वो नजूमी को अगली दुनिया में पहुंचाने पर तैयार था। अभी वो इसकी जरूरत महसूस नहीं करता था। रात गुजर गई, दूसरा दिन चढ़ आया। आज उन मल्लाहों के तेवर कुछ बदले बदले थे। वो एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारों से बातें कर रहे थे।
उनके ख्याल के मुताबिक आज अंबर का जहाज पर आखिरी दिन था और रात को उसे उठाकर समंदर की लहरों के हवाले कर देना था। बूढ़ा नजूमी भी अंबर से कुछ कतराया सा फिर रहा था। अंबर ने भी आज ही उन बदमाशों से छुटकारा हासिल करने का फैसला कर रखा था। रात का खाना खाकर चारों मल्लाह झूठ मूठ आराम करने के बहाने अपने अपने कैबिन में चले गए। हालांकि उन्होंने नजूमी से मिलकर आज रात को आधी रात गुजरने के बाद अंबर को समंदर में फेंकने का फैसला कर रखा था। अंबर भी इस मौका का इंतजार कर रहा था। वो चुपके से अपने कैबिन से निकलकर बूढ़े नजूमी के कैबिन के पास आया। कबाड़ अंदर से बंद थे। एक लम्हे के लिए वो कुछ देर सोचता रहा, फिर आगे चल पड़ा। अब वो पहले मल्लाह के कैबिन के पास आकर रुक गया। अंदर चिराग जल रहा था। उसने थोड़ा सा जोर लगाकर कबाड़ अंदर को धकेला। कबाड़ का कुंडा टूटकर गिर पड़ा। अंबर जल्दी से अंदर आ गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और जेब से खंजर निकालकर मल्लाह से कहा, होशियार हो जाओ, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। मल्लाह जाग रहा था और स्कीम के मुताबिक अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहा था। उसने अपने सामने अंबर को खंजर निकाले खड़े देखा तो एक दफा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। फिर उसने भी संभलते हुए दीवार से तलवार उतारी और अंबर के मुकाबले पर आ गया। उसका ख्याल था कि अंबर उसकी तलवार का मुकाबला एक छोटे से खंजर से कहाँ कर सकेगा। उसे क्या मालूम था कि उस खंजर से उसका काम तमाम किया जाएगा और उसकी लंबी तलवार अंबर का कुछ भी ना बिगाड़ सकेगी। मल्लाह ने तलवार सौंधकर अंबर पर हमला कर दिया। अंबर बड़ी खामोशी से खंजर लेकर आगे बढ़ा। तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड बाकी रह गए हैं बदबख्त। तुम मुझे हलाक करने वाले थे, अब तुम्हारी लाश को मछलियां खाएंगी। मल्लाह तो तलवार से अंबर पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और अंबर खंजर लिए बड़े सुकून और खामोशी के साथ मल्लाह की तरफ बढ़ रहा था। उसने बिल्कुल सामने से आकर बड़े आराम से मल्लाह के सीने में खंजर घोंप दिया। फिर उसे उठाकर ऊपर अरशे पर लाया और समंदर में फेंक दिया। अब वो दूसरे मल्लाह के कैबिन में आ गया। यहाँ 2 मल्लाह आमने सामने बैठे आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे। अंबर को देखकर बड़े हैरान हुए कि आधी रात को कहां से आ गया। उन्हें कुछ शक सा हुआ। अभी वो अपनी जगह से उठ ही रहे थे कि अंबर ने उन पर हमला कर दिया। दोनों के सर पकड़कर एक दूसरे से इस जोर से टकराए कि दोनों बेहोश हो गए। अंबर ने उन्हें कंधों पर डाला और अरशे पर लाकर समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। अब सिर्फ एक मल्लाह बाकी रह गया जो ऊपर अरशे की जानिब चरखी पर खड़ा था। अंबर उसके पास गया और इधर उधर की बातों के बाद उससे पूछा कि नजूमी कहाँ है। मल्लाह कुछ घबरा सा गया, कहने लगा, नीचे अपने कैबिन में होगा। अंबर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम लोगों ने मुझे समंदर में फेंकने की साजिश कर रखी थी? मल्लाह एकदम बोल पड़ा, यह साजिश मेरी नहीं नजूमी की थी। समंदर के देवताओं की कसम मैं बेगुनाह हूँ। अंबर उसे किसी हालत में भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि सांप का बच्चा हमेशा वक्त आने पर धोखा दे जाता है और हमला करने से बाज नहीं रहता। अंबर मल्लाह पर झपट पड़ा, उसकी गर्दन दबोच ली। उसी वक्त अंबर में इतनी ताकत आ जाती थी कि 7 आदमी मिलकर भी उसका मुकाबला न कर सकते थे। मल्लाह का दम घुटने लगा। उसने चीख मारकर अपने साथियों को बुलाने की कोशिश की, मगर उसके हलक से कोई आवाज न निकल सकी। अंबर ने उसे उठाकर पूरी ताकत से समंदर की तरफ उछाल दिया। मल्लाह जहाज से कितनी ही दूर समंदर में जाकर गिर पड़ा। इस काम से फारिग होकर अंबर ने जहाज की चरखी का रुख मंजिल की जानिब मुतय्यन करके जंजीर चढ़ा दी और नीचे अपने कैबिन में आकर लेट गया। अब वो नजूमी का इंतजार करने लगा। आधी रात के बाद जब वो घड़ी आ गई जब अंबर को समंदर में फेंकना था, तो नजूमी ने कैबिन का चिराग गुल किया और पहले मल्लाह के कैबिन के बाहर दस्तक दी, लेकिन अंदर कोई होता तो जवाब देता। नजूमी आहिस्ता आहिस्ता आवाजें देने लगा, लेकिन जवाब में गहरी खामोशी थी। मक्कार नजूमी बड़ा हैरान हुआ कि कमबख्त कहाँ जाकर मर गया है। कबाड़ को धक्का दिया तो वो खुला था। अंदर गया तो वहां कोई मल्लाह नहीं था। चिराग जल रहा था। तख्त पर खून का निशान था। नजूमी का माथा ठनका। तेजी से दूसरे और फिर तीसरे मल्लाह के कैबिन में गया। वहां खून के धब्बे तो नहीं थे, लेकिन मल्लाहों का भी नामो निशान नहीं था। नजूमी एक पल वहीं खड़ा सोचता रहा कि ये लोग कहाँ चले गए। जरूर अंबर को साजिश का इल्म हो गया और उसने उन तीनों को ठिकाने लगा दिया है। चौथा मल्लाह ऊपर जहाज की चरखी पर होता था। नजूमी दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। चरखी के पास गया तो क्या देखता है कि चरखी जंजीर के साथ बंधी हुई है और मल्लाह वहां से भी गायब है। अब तो उसे 100% यकीन हो गया कि अंबर ने उन चारों का काम तमाम कर दिया है। पहले तो घबराया, फिर हवास पर काबू पा लिया और खामोशी से अपने कैबिन में आकर लेट गया। उसे खतरा पड़ गया कि अब अंबर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रात का बाकी सारा हिस्सा उसने करवटें बदल बदल कर गुजारा और एक पल के लिए भी ना सो सका। दिन चढ़ा तो वो अपने कैबिन में ही था कि अचानक दरवाजा खुला और अंबर दाखिल हुआ अंदर। उसने गहरी नजरों से मक्कार नजूमी को देखा और फिर उसके पास आकर बोला, ए बदखसलत नजूमी, तुम्हारी साजिश मुझ पर बेनकाब हो चुकी है और तुम्हारे चारों साथी इस वक्त समंदर की लहरों में मछलियों की खुराक बन रहे होंगे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मछलियां उनका नाश्ता कर रही होंगी। नजूमी थर थर कांपने लगा। हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो अंबर, इस साजिश में मेरा कोई अमल दखल नहीं था। ये सारा किया धरा उन मल्लाहों का था। अंबर ने गरज कर कहा, खामोश मक्कार इंसान, मैं तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें इसी वक्त हलाक कर सकता हूँ, मगर तुम बूढ़े हो। मैं तुम पर रहम करता हूँ और तुम्हें करताजना की बंदरगाह पर आजाद कर दूंगा।
लेकिन सफर के दौरान तुम्हें अपने कैबिन में बंद रहना होगा। तुम्हें अरशे पर आने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। खाने पीने की हर शय तुम्हें इसी जगह पहुंचा दी जाएगी। जान बची सो लाखों पाए। नजूमी ने सर झुका दिया और कहा, मैं तहे दिल से तुम्हारे इस सलूक का शुक्रिया अदा करता हूँ। अंबर ने उसी वक्त मकार नजूमी को कैबिन में लाकर बंद कर दिया और बाहर ताला लगा दिया। अंबर अब जहाज का वाहिद मालिक था और जहाज करताजना की तरफ जा रहा था। हकीकत में अब उसे करताजना की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मंजिल तो काने कप्तान की थी, जिसने वहां जाकर गुलामों को यहूदी आका के यहाँ फरोख्त करना था। मगर अंबर करताजना जाने पर मजबूर था, इसलिए कि अभी उसे कोई खबर नहीं थी कि समुद्री रास्ते वहां से कौन कौन सी बंदरगाहों को जाते हैं। उसकी खबर उसे करताजना पहुंच कर ही मिल सकती थी। दिन गुजरने लगे। अंबर 3 वक्त नजूमी के कैबिन में जाकर उसे खाना देता, उससे कोई बात न करता और वापस आ जाता। तहखाने में खजाने का संदूक उसी तरह महफूज पड़ा था। अंबर को बस एक ही फिक्र खाई जा रही थी कि नाग और मारिया कहाँ है, किस हाल में है, उन पर क्या गुजर गई, वो कहाँ गायब हो गए कि फिर उन्होंने पलट कर खबर न ली। तरह तरह के वहम, तरह तरह के वसवसे अंबर के दिल में आते। सोचता वो किसी जिन भूत के काबू में ना आ गए हों। जाहिर है कि वो अपनी मर्जी से तो हरगिज न गए होंगे, क्योंकि उन्हें तो अंबर का इंतजार करना था। अगर उसे कोई जबरदस्ती उठाकर ले गया तो वो यकीनन नाग से ज्यादा चालाक और ताकतवर होगा। मगर वो कौन था और नाग और मारिया इस वक्त किस हाल में होंगे, इसकी खबर अंबर को कहीं से भी नहीं मिल सकती थी। आखिर उसे ख्याल आया कि क्यों ना नजूमी से पूछा जाए कि वो जायचा बनाकर बताए कि नाग और मारिया किस हाल में है और कहाँ है। अंबर दोपहर का खाना लेकर नजूमी के पास आ गया तो उससे जायचा बनाने और नाग और मारिया के बारे में बताने की फरमाइश की। नजूमी ने झट जायचा बनाया। कुछ देर वो जायचे पर झुका गौर करता रहा और अपने सफेद बालों में बार बार उंगलियां जलाता रहा। जब वो काफी देर अपने ख्यालों में गर्क रहा तो अंबर ने कहा, नजूमी, आखिर इसमें इतनी गौर करने वाली बात कौन सी है? तुम बताते क्यों नहीं कि नाग और मारिया इस वक्त कहाँ होंगे? नजूमी ने कहा, मेरे अजीज जायचा ये बता रहा है मुझे कि इस वक्त दोनों एक बहुत बड़े सामने की गिरफ्त में हैं। वो निकलने की लाख कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें कोई निजात और फरार का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अंबर ने पूछा, ये सामरी कौन है और किस शहर और किस मुल्क में है? क्या तुम इतना बता सकते हो? नजूमी ने एक बार फिर जायचे को गौर से परखते हुए कहा, नाग और मारिया इस वक्त जिस जादूगर के पंजे में है, वो जिस मुल्क में रहता है वो यहाँ से जनूब मगरिब को है। अगर शाम को यहाँ से चलें तो 7 बार चांद बड़ा होगा, छोटा होगा, तो हम वहां पहुंचेंगे। क्या इस मुल्क का नाम तुम मुझे नहीं बता सकते? नहीं मेरे अजीज, नाम हमारे जायचों में नहीं होते। यहाँ तो सिर्फ हिसाब किताब, वक्त और फासलों और जावियों का फर्क होता है। अंबर खामोश रहा। उसने नजूमी से कुछ न कहा और अपने कैबिन में आकर लेट गया। ये वो वक्त था जब नजूमी के दिल में एक बार फिर अंबर के खजाने पर कब्जा जमाने का खतरनाक ख्याल आया। उसने सोचा कि अब भी मौका है, वो अगर चालाकी से काम ले तो जहाज के खजाने पर कब्जा हासिल करके अंबर से निजात हासिल कर सकता है। वो इन समुद्रों का पुराना पापी था। उसे सब मालूम था कि इन समुद्रों में कहाँ कहाँ कौन सा जजीरा है और किस मकाम पर है, और वहाँ कोई आबादी भी है या नहीं। कुछ सोचकर दूसरे रोज नजूमी जायचा लेकर फिर अंबर के पास आया और बोला, हजूर, मैं सारी रात इस जायचे पर गौर करता रहा और हिसाब लगाता रहा। सुबह के वक्त अनथक मेहनत के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिस मुल्क में नाग और मारिया एक खौफनाक जादूगर सामने के गार में कैद हैं, वो यहाँ से 50 दर्जे जनूब मगरिब में एक जजीरा खेतालिया में वाक़या है। अंबर इस खुशखबरी पर उछल पड़ा, क्या तुम सच कह रहे हो? नजूमी ने कहा, हजूर, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? जो मेरा हिसाब किताब कहता है वो मैंने पेश कर दिया। अपने पल्ले से तो मैंने कभी एक लफ्ज भी नहीं कहा। अंबर इस बात पर बड़ा खुश हुआ कि उसे उस मकाम का इल्म हो गया है जहाँ नाग और मारिया एक सामने की कैद में है। उसे इतना मालूम था कि अगर ये शख्स नजूमी हिसाब किताब करे तो उसका हिसाब बड़ा सही होता है। उसने कहा, बताओ वो जजीरा जहाँ नाग और मारिया यहाँ से कितनी दूर है? नजूमी जायचे को घूर घूर कर देखने लगा, फिर बोला, हजूर, वो जजीरा मेरे हिसाब के मुताबिक यहाँ से 3 रातों के सफर पर वाक़या है। ठीक है, जहाज का रुख मैं 50 जाविये जनूब मगरिब की तरफ मोड़ता हूँ, लेकिन अगर वो लोग उस जजीरे में ना हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें हजूर, नाग और मारिया उस जजीरे में होंगे। जजीरे का रुख जजीरा खेतालिया की तरफ मोड़ दिया गया। जहाज ने जजीरा खेतालिया की तरफ सफर शुरू कर दिया। जहाज को हम जजीरे के सफर पर छोड़ते हैं और खुद जरा नाग और मारिया की खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। हम उन्हें इस हाल में छोड़कर आए थे कि जादूगर के कहने पर नाग अपने ऊपर करवाए जाने वाले जादू के अमल के लिए रजामंद हो गया। अगरचे उसे मालूम न था कि जादूगर के जहन में उसे हलाक करने की साजिश है। मारिया उसके साथ थी और जादूगर देवकामत उसे देखने में कामयाब न हो सका था। देवकामत जादूगर की खादमा शोरागा की सारी हमदर्दियां नाग के साथ थी, लेकिन उसे भी मालूम नहीं था कि देवकामत जादूगर के 1.25 महीने के अमल के बाद नाग को कत्ल करके उसके खून से गुस्ल करने का पुख्ता इरादा रखता है। दूसरा ये कि उसे ये भी खबर नहीं थी कि नाग के साथ उसकी बहन मारिया भी मौजूद है, जो किसी को दिखाई नहीं देती। अगले रोज नाग को महल के एक तहखाने में मुंतकिल कर दिया गया।
किसी को कानो कान खबर न हो सकी और मारिया भी चुपके से उठकर उसके साथ ही तहखाने में आ गई। उस तहखाने में एक संगे मनमर का चबूतरा था जिस पर नाग के लिए चांदी के पायों वाला पलंग बिछा था। ये उसके आराम के लिए था। उसके इर्द गिर्द लोबान सुलगाने के लिए खुशबूदान बने थे। देव कामत जब चला गया तो अंबर ने मारिया से कहा, मारिया फिक्र न करो, रात को तुम मेरे बिस्तर पर सो जाया करना, मैं कोने में कंबल लेकर पड़ा रहूंगा। मारिया ने कहा, जादूगर को पता चल गया तो उसे शक पड़ जाएगा। अरे जहन्नम में जाए ये कमीना जादूगर, तुम रात को आराम तो कर लिया करोगी, हमारा क्या है, हम तो इन मुश्किलों के आती हैं। और फिर मैं नाग बनकर भी रात बड़े मजे से जहां चाहूं लेटकर गुजार सकता हूं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि दरवाजा खुला और देव कामत हाथ में लोबान और तरह तरह के बखुरात लेकर आ गया। मारिया परे हटकर बैठ गई। उसने अंबर के चारों तरफ लोबान वगैरह सुलगा दिए। उसके धुएं से सारा कमरा भर गया। ये धुआं बड़ा हल्का था और खुशबू इस कदर तेज थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस अरसे में जादूगर दुजानू होकर जमीन पर बैठा नाग की तरफ मुंह किए ये मंत्र पढ़ता रहा, बार बार नाग की तरफ फूंके मारता रहा। काफी देर अमल करने के बाद देव कामत जादूगर उठकर जाने लगा तो नाग ने कहा, क्या मुझे हर रोज इस धुएं को बर्दाश्त करना होगा? जादूगर ने कहा, हाँ नाग, 1.25 महीने ये तकलीफ तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगी। उसके बाद तुम आजाद होगे और अपने दोस्त अंबर से मिल सकोगे। बस अंबर से मिलने का ख्याल था जिसने नाग को हर दुख दर्द बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया था। जादूगर चला गया तो मारिया खांसने लगी। खांसते हुए बोली, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी खांसी रोकी थी, कमबख्त के धुएं और खुशबुओं ने तो मेरा नाक में दम कर दिया था। नाग ने कहा, अच्छा हुआ कि जादूगर के होते हुए तुमने खांसना नहीं शुरू कर दिया, वरना हमारा राज फाश हो जाता। खुदा जाने फिर जादूगर का सलूक हमारे साथ कैसा होता। तुम कोशिश करो कि जब तक अमल जारी रहे तुम्हें खांसी ना आए। अगर उसे पता चल गया कि एक औरत भी यहाँ मौजूद है जो किसी को दिखाई नहीं देती तो जादूगर तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। मारिया बोली, लेकिन मैं धुएं से बचकर कहाँ जा सकती हूँ? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है तुम उस वक्त किसी तरह कमरे से बाहर निकल जाया करो। आखिर में तय पाया कि मारिया उस वक्त कमरे से बाहर निकल जाया करेगी जब जादूगर नाग पर लोबान सुलगाकर अपना अमल कर रहा होगा। यूं ही दिन गुजरते चले गए। 1.25 महीना पूरा होने में कोई 3-4 रोज बाकी थे कि एक अजीब वाकया हुआ। जादूगर नाग पर अपना अमल कर रहा था। मारिया कमरे से बाहर एक सतून के पास चबूतरे पर अकेली बैठी जादूगर के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी कि 2 आदमियों का वहां से गुजर हुआ। उनमें से एक बूढ़ा था और दूसरा नौजवान। जब वो मारिया के करीब से गुजरने लगे तो नौजवान ने कहा, सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं और अभी तक बड़े बुत के चबूतरे पर सुर्ख केसर नहीं डाला गया। मैं कहता हूँ फिर कुर्बानी कैसे दी जाएगी? बूढ़े ने कहा, मेरा ख्याल है आज रात बुद्ध के चबूतरे पर केसर बखेर दिया जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारा गुरु जादूगर किस्मत का धनी है जो उसे इतनी जल्दी एक नाग मिल गया जो इंसान की शक्ल में जिंदा है। ऐसा आदमी तो हजारों बरस के बाद कहीं जाकर मिलता है। मारिया का माथा ठनका। उसे कुछ शुबा हुआ कि मामला खराब है और दाल में कुछ काला है। वो उन दोनों के बातें सुनकर चौकन्नी हो गई। वो उनके पीछे पीछे चल पड़ी। आगे जाकर दोनों तहखाने से बाहर निकल गए। उन्होंने कोई और बात ना की। मारिया कुछ परेशान से होकर वापस अपनी जगह पर आ गई। इतनी देर में जादूगर अपना अमल पूरा कर चुका था। वो बाहर निकला तो मारिया कमरे में चली गई। उसने जो बातें सुनी थी वो सारी नाग को बता दी। नाग भी सोच में पड़ गया। आखिर बोला, मामला उलझ गया है। जादूगर की नीयत ठीक मालूम नहीं होती। मेरा ख्याल है शुराका बहन से मिलकर कहना चाहिए कि वो इस मामले की तहकीकात करे। मारिया ने कहा, तुम शुराका से कहो और मैं अपने तौर पर चलकर पता करती हूँ कि हिस्पानवी शहजादी सामोना इस महल में किस जगह पर कैद है। जरूर उसे भी कुछ न कुछ मालूम होगा। नाग बोला, मेरे ख्याल में तुम शहजादी को तलाश करने का खतरा मोल न लो। ये सारे का सारा महल जादूगर है, बल्कि भूत घर है। यहाँ कोई भी शय किसी वक्त भी हो सकती है। बेहतर ये है कि तुम इस ख्याल को तर्क कर दो। शुराका हमें सब कुछ पता करके बता देगी। मारिया ने नाग की बात मान ली, लेकिन दिल में उसने फैसला कर लिया कि वो बात की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। रात को शुराका नाग का खाना लेकर आई तो उसने सारी बात उसके सामने खोलकर रख दी। शुराका ने हैरानी से पूछा, मगर नाग भाई, तुम तो अंदर चबूतरे पर थे, फिर तुमने बाहर से गुजरते मुलाजमों की गुफ्तगू कैसे सुन ली? अब तो नाग घबरा गया। उसे ख्याल ही नहीं था कि मारिया को तो उसने सबसे छुपाया हुआ है। आए बाएं शाएं करने लगा। आखिर बोला, शुराका बहन, अब तुमसे क्या छुपा सकता हूँ? बात यह है कि मैं बुनियादी तौर पर एक सांप हूँ, इसलिए मुझ में 500 बरस जिंदा रहने के बाद इतनी ताकत पैदा हो गई है कि मैं 500 गज के दायरे में होने वाली गुफ्तगू बिल्कुल ठीक ठाक सुन लेता हूँ। शुराका भला इस पर क्या एतराज कर सकती थी? उसे यकीन आ गया। नाग ने कहा, बहन, अगर तुम मुझे अपना भाई समझती हो तो मालूम करो असल राज क्या है, जादूगर के दिल में क्या है। शुराका बोली, मैंने तुम्हें भाई कहा है और अब सारी जिंदगी तुम्हें अपना भाई ही समझती रहूंगी। मैं अभी जाकर मालूम करती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या सलूक होने वाला है, तुम फिक्र न करो। इतना कहकर शुराका चली गई। खाना खाने के बाद कुछ देर मारिया और नाग बातें करते रहे। फिर वो भी सोने की तैयारी कर रहे थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसी वक्त रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी।
नाग ने होठों पर उंगली रखकर मारिया को खामोश रहने का इशारा किया और उठकर दरवाजा खोल दिया। ये शुरागा थी। उसने अपने सारे जिस्म को स्याह चादर में ढांप रखा था। उसने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर लिया और नाग की तरफ से हैरानी से देखकर बोली, तुम किस औरत से बातें कर रहे थे? नाग घबराया, फिर संभल कर बोला, औरत? भला यहाँ तुम्हारे सिवा और कौन औरत हो सकती है? शुरागा बोली, नहीं, मेरे सिवा भी मालूम होता है यहाँ कोई है और मैंने उस औरत की आवाज सुनी है, वो तुमसे कुछ कह रही थी। नाग ने हंसकर कहा, यह तुम्हारा वहम शुरागा, मैं इस कमरे में बिल्कुल अकेला हूँ और किसी औरत से बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये बताओ कि तुम इतनी रात गए क्या खबर लाई हो? अगरचे शुरागा का शक दूर नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ मामला चूंकि बड़ा संगीन था और वो बड़ी खौफनाक खबर लाई थी, इसलिए मौजू बदलते हुए बोली, जिंदगी सख्त खतरे में है नाग भाई। आज से ठीक 4 रोज बाद रात को तुम्हें बड़े बुत के चबूतरे पर डालकर हलाक कर दिया जाएगा। फिर तुम्हारे खून को जादूगर अपने सारे बदन पर मलेगा और यूं उसे फिर से एक इंसान की शक्ल मिल जाएगी और वो शहजादी सामोना से ब्याह कर सकेगा। इतना सुनना था कि नाग के पांव तले से जमीन निकल गई। मारिया भी अपनी जगह पर हैरत ज़दा होकर रह गई, मगर वो कुछ बोल ना सकती थी। शुरागा को पहले ही उसकी मौजूदगी पर शक था। नाग ने कहा, क्या ये इतला बिल्कुल सही है? शुरागा ने कहा, 100% सही है नाग। मैं इधर उधर देख रही हूँ, बड़े बुत के आगे केसर डाला जा रहा है और जिस छुरे से तुम्हें हलाक किया जाएगा और तुम्हारा पेट चाक किया जाएगा, उसको अभी से तेज करना शुरू कर दिया गया है। नाग ने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तुम तो कहती हो कि मेरा किसी भी शक्ल में बदल जाना यहाँ बेकार होगा, तो फिर मैं यहाँ से कैसे अपनी जान बचा सकूंगा? शुरागा ने कहा, फिक्र न करो नाग भाई, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, लेकिन तुम्हें एक बात जरूर मुझे बतानी होगी। क्या इस कमरे में तुम्हारे साथ कोई दूसरी औरत भी छुपी है? नाग हंस पड़ा, बहन शुरागा, तुम्हें तो वहम हो गया है। भला ये कैसे हो सकता है कि इस कमरे में कोई दूसरी औरत भी मौजूद हो और तुम्हें दिखाई न दे? शुरागा ने कहा, तुम चाहे लाख कहो, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ कोई दूसरी औरत मौजूद है। बहरहाल ये बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे यहाँ से फरार का बंदोबस्त करती हूँ। नाग बोला, शुरागा, मैं चाहता हूँ कि हिस्पानवी शहजादी सामोना को यहाँ से निकाल कर ले जाऊँ और उसे उसके माँ बाप के हवाले कर दूँ। ये एक नेक काम है। मेरा ख्याल है तुम जरूर इस सिलसिले में भी मेरी मदद करोगी। क्यों नहीं? शुरागा ने कहा, मैं इस सिलसिले में जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, मगर मुश्किल ये है कि वो जिस तहखाने में बंद है उसकी चाबी हर वक्त जादूगर के पास रहती है। नाग ने पूछा, क्या वो चाबी अपनी किसी खास जेब में रखता है? ये बात वो इसलिए पूछना चाहता था कि मारिया को चाबी निकालने में आसानी हो, क्योंकि सिवाय मारिया के दूसरा कोई भी शख्स जादूगर की जेब से चाबी नहीं निकाल सकता था। इस बात को शुरागा ने महसूस न किया कि नाग जादूगर की जेबों के बारे में इतना क्यों कुरेद कर पूछ रहा है। उसने जवाब में कहा कि जादूगर के गले में एक लॉकेट है, सामोना शहजादी के कमरे की चाबी उस लॉकेट में बंद रहती है। नाग ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन अब मेरी जान कैसे बचेगी? तुम्हें इस सिलसिले में भी कुछ ना कुछ करना होगा। शुरागा कहने लगी, मैं जादूगर के खिलाफ कोई टूना और तावीज गंडा तो कर नहीं सकती। हाँ, इतना जरूर मेरे इख्तियार में है कि इस तहखाने का दरवाजा रात को बाहर से खोल दूं और तुम यहाँ से फरार हो जाओ। जिस रात या सुबह को तुम्हें फरार होना होगा, उस रोज तुम्हें घोड़े तैयार मिलेंगे, लेकिन तुम जादूगर के असर से बच ना सकोगे। इसलिए जरूरी है कि तुम उस बुत की आंख में ही लगा हुआ हीरा निकालकर अपने काबू में रख लो। जिस वक्त ये हीरा तुम्हारे काबू में आ जाएगा, तुम पर जादू का असर नहीं होगा, लेकिन वो तुम पर तलवार से वार करके तुम्हें हलाक जरूर कर सकेगा। नाग ने कहा, फिक्र न करो, मैं आज ही उस हीरे को हासिल करने की कोशिश करता हूँ और सुबह सुबह मुंह अंधेरे सामोना शहजादी को लेकर मैं इस महल से निकल जाऊंगा। क्या तुम हमारे लिए 3 घोड़ों का बंदोबस्त कर सकती हो? क्यों नहीं, तुम्हें तीनों घोड़े महल के पीछे दरवाजे पर सुबह के वक्त तैयार मिलेंगे। शुरागा के जाने के बाद नाग ने मारिया से कहा, अमल करने का वक्त आ गया है मारिया, अब हम 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकते। यहाँ से निकलकर बड़े बुत की आंख से हीरा चुराने की कोशिश करना हो। तुम ऐसा करो कि अभी जाओ और जादूगर के लॉकेट से तहखाने की चाबी निकाल लाओ, जल्दी करो। मारिया उसी वक्त कमरे से निकल गई। नाग ने फौरन सांप का रूप धारा और कमरे से निकलकर मुख्तलिफ बरामदों और राहदारियों में रिंगता हुआ उस हाल कमरे में आ गया, जिसके बड़े से चबूतरे पर बुत खड़ा था। उसकी एक आंख में हीरा चमक रहा था। नाग रिंगता हुआ बुत के ऊपर चढ़ गया। उसकी आंख के पास जाकर उसने आंख के हीरे को अपने मुंह खोलकर अपने जबड़ों में लिया और नोच कर वापस चल पड़ा। यह काम इतनी जल्दी हो जाएगा उसे यकीन नहीं था। कमरे में आकर वो फिर से इंसान बन गया और हीरा उसने अपनी कमर के साथ बांध लिया। उधर मारिया भी महल के मुख्तलिफ बरामदों में से गुजरती आखिर तलाश करती करती जादूगर के कमरे में पहुंच गई। जादूगर गहरी नींद सो रहा था। लॉकेट उसके गले में पड़ा था। मारिया दबे पांव जादूगर के पास आकर रुक गई। एक पल के लिए उसने अपना सांस दुरुस्त किया और फिर हाथ बढ़ाकर लॉकेट को थाम लिया। वो इसी तरह खड़ी रही, ये देखने के लिए कि कहीं वो जाग तो नहीं पड़ेगा। जादूगर गहरी नींद सो रहा था। मारिया ने बड़े सुकून से लॉकेट खोलकर उसमें से चाबी निकालकर अपनी जेब में रखी और जिधर से आई थी उधर से होती वापस अपने कमरे में आ गई। नाग उसका इंतजार कर रहा था। चाबी उसने नाग के हवाले की। दोनों बड़ी तेजी से बाहर निकले और
शहजादी सामुना के तहखाने की तरफ चल पड़े। शुरागा के बताए हुए इशारों के मुताबिक वो सामुना के तहखाने के दरवाजे पर पहुंच गए। नाग ने चाबी निकालकर ताले में घुमाई। ताला खुल गया। वो अंदर आ गए। क्या देखते हैं कि बड़ी नाजुक, खूबसूरत और मासूम शहजादी एक घास फूस के बिस्तर पर लेटी सो रही है। नाग ने करीब जाकर उसे जगा दिया। सामुना ने उठकर आंखें मलते हुए नाग को देखा। कौन हो तुम? नाग ने मुख्तसर लफ्जों में और जल्दी जल्दी उसे बताया कि वो उसे बचाने आया है, लिहाजा उसे चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उसके साथ चल पड़े। सामुना ने खुदा का शुक्र अदा किया कि आखिर उसे वहां से निजात दिलाने वाला पहुंच गया। शहजादी को लेकर नाग और मारिया तहखाने से बाहर आ गए। रात का पिछला पहर बड़ी तेजी से गुजर रहा था। शुरागा ने जिस दरवाजे का जिक्र किया था, ये लोग उसी की तरफ को आ गए। ये दरवाजा शुरागा ने पहले से खोल रखा था। उस दरवाजे से निकलकर वो एक गार में से होते हुए महल के बाहर आ गए। हीरा नाग के पास था। उसे यकीन था कि अब जादूगर का कोई जादू उस पर असर नहीं कर सकेगा। एक जगह शुरागा ने 3 घोड़े खड़े कर रखे थे। वो खुद वहां नहीं थी। नाग ने दिल ही दिल में शुरागा बहन का शुक्रिया अदा किया और शहजादी सामुना को साथ लेकर घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ों को सरपट दौड़ाने लगा। मारिया भी उसके साथ ही थी। सामुना शहजादी मारिया से बेखबर थी। उसे सिर्फ इस कदर मालूम था कि एक खाली घोड़ा उसके साथ चला जा रहा है। इससे पहले मारिया जिस घोड़े पर सवार होती, वो भी उसी के साथ गायब हो जाता। लेकिन कुछ अरसे से मारिया अपने में तब्दीली देख रही थी कि एक घोड़े पर सवार हुई तो घोड़ा गायब नहीं होता। ये लोग महल से काफी दूर निकल आए थे। अब दिन निकलना शुरू हो गया था। उधर जादूगर को जब इल्म हुआ कि नाग के साथ सामुना शहजादी भी गायब है, तो उसकी गुस्से की इंतहा न रही। उसने जादू के जोर से सारे इलाके में आसमानी बिजलियों से हमला कर दिया। जगह जगह वीराने और जंगल में बिजली गिरने लगी। लेकिन बुत के हीरे की वजह से नाग और मारिया और सामुना जादू की बिजलियों से बचे रहे। सारा दिन ये घोड़ों पर सवार चलते गए। रात को उन्होंने जंगल अबूर कर लिया। वो जंगल से निकलकर दरिया के किनारे आ गए। दरिया काफी चौड़ा था और दूर एक कश्ती किनारे के साथ बंधी थी। ये लोग घोड़ों समेत कश्ती में सवार हो गए। कश्ती ने दरिया पार कर लिया। दूसरी जानिब खुश्क पहाड़ियों का तवील सिलसिला शुरू हो गया। रात को उन्होंने एक जगह आराम किया। अगले रोज फिर सफर पर रवाना हो गए। कोई 4 रोज के मुसलसल सफर के बाद आखिर ये लोग एक बंदरगाह पर पहुंचे। नाग, सामुना और मारिया एक जहाज पर सवार हुए। समंदर में 1 महीना सफर करने के बाद ये जहाज हिस्पानिया की बंदरगाह से जा लगा। वहां के लोगों को जब मालूम हुआ कि बादशाह की बेटी जो कि गुम हो गई थी वापस अपने शहर में आ गई है, तो उन्होंने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। बादशाह को खबर मिली तो वो महल से निकलकर अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए बंदरगाह पर आ गया। सामुना को सीने से लगा लिया, नाग का शुक्रिया अदा किया। नाग को महल में शाही मेहमान के तौर पर ठहराया गया। 6-7 रोज शाही महल की जियाफतें खाने और आराम करने के बाद मारिया और नाग ने बादशाह से इजाजत ली और अंबर की तलाश में एक छोटे जहाज पर सवार होकर करताजना की बंदरगाह की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका जहाज गुलामों को लेकर करताजना ही जा रहा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।